41:1 41:2 यह अवतरण है बड़े कृपाशील अत्यंत दयावान की ओर से। 41:3 एक किताब जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान हुई है अरबी कुरान के रूप में उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। 41:4 शुभ सूचक एवं सचेत करता किंतु उनमें से अधिकतर कतरा गए तो वे सुनते ही नहीं। 41:5 और उनका कहना है कि जिसकी ओर तुम हमें बुलाते हो उसके लिए तो हमारे दिल आवरणों में है और हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे बीच एक ओट है, अतः तुम अपना काम करो, हम तो अपना काम करते हैं। 41:6 कह दो, मैं तो तुम्ही जैसा मनुष्य हूँ, मेरी ओर प्रकाश न की जाती है कि तुम्हारा पूज्य प्रभु बस अकेला पूज्य प्रभु है, अतः तुम सीधे उसी का रुख करो और उसी से क्षमा याचना करो। साझी ठहराने वालों के लिए तो बड़ी तबाही है। 41:7 जो ज़कात नहीं देते और वही है जो आखिरत का इनकार करते हैं। 41:8 रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनके लिए ऐसा बदला है जिसका क्रम टूटने वाला नहीं। 41:9 कहो, क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने धरती को 2 दिनों काल में पैदा किया और तुम उसके समकक्ष ठहराते हो? वो तो सारे संसार का रब है। 41:10 और उसने उस धरती में उसके ऊपर से पहाड़ जमाए और उसमें बरकत रखी और उसमें उसकी खुराकों को ठीक अंदाजे से रखा। मांग करने वालों के लिए समान रूप से यह सब 4 दिन में हुआ। 41:11 फिर उसने आकाश की ओर रुख किया, जबकि वो मात्र धुआं था और उसने उससे और धरती से कहा, आओ, स्वेच्छा के साथ या अनिच्छा के साथ। उन्होंने कहा, हम स्वेच्छा के साथ आए। 41:12 फिर 2 दिनों में उनको अर्थात 7 आकाशों को बनाकर पूरा किया और प्रत्येक आकाश में उससे संबंधित आदेश की प्रकाशना कर दी और दुनिया के निकटवर्ती आकाश को हमने दीपों से सजाया, रात के यात्रियों के दिशा निर्देश आदि के लिए और सुरक्षित करने के उद्देश्य से। ये अत्यंत प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ का ठहराया हुआ है। 41:13 अब यदि वे लोग ध्यान में न लाएं तो कह दो, मैं तुम्हें उसी तरह के कड़का वज्रवात से डराता हूँ जैसा कड़का आद और समूद पर हुआ था। 41:14 जब उनके पास रसूल उनके आगे और उनके पीछे से आए कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, तो उन्होंने कहा, यदि हमारा रब चाहता तो फरिश्तों को उतार देता, अतः जिस चीज के साथ तुम्हें भेजा गया है हम उसे नहीं मानते। 41:15 रहे आद तो उन्होंने नाहक धरती में घमंड किया और कहा, कौन हमसे शक्ति में बढ़कर है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे शक्ति में बढ़कर है? वे तो हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। 41:16 अंततः हमने कुछ अशुभ दिनों में उन पर एक शीत झंझावात चलाई, ताकि हम उन्हें सांसारिक जीवन में अपमान और रुसवाई की यातना का मजा चखा दें, और आखिरत की यातना तो इससे कहीं बढ़कर रुसवा करने वाली है और उनको कोई सहायता भी न मिल सकेगी। 41:17 और रहे समूद तो हमने उनके सामने सीधा मार्ग दिखाया, किंतु मार्गदर्शन के मुकाबले में उन्होंने अंधा रहना ही पसंद किया। परिणामतः जो कुछ वे कमाई करते रहे थे उसके बदले में अपमानजनक यातना के कड़के ने उन्हें आ पकड़ा। 41:18 और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और डर रखते थे। 41:19 और विचार करो जिस दिन अल्लाह के शत्रु आग की ओर एकत्र करके लाए जाएंगे, फिर उन्हें श्रेणियों में क्रमबद्ध किया जाएगा, यहाँ तक कि जब वे उसके पास पहुँच जाएंगे। 41:20 तो उनके कान और उनकी आँखें और उनकी खालें उनके विरुद्ध उन बातों की गवाही देंगी जो कुछ वे करते रहे होंगे। 41:21 वे अपनी खालों से कहेंगे, तुमने हमारे विरुद्ध क्यों गवाही दी? वे कहेंगी, हमें उसी अल्लाह ने वाक शक्ति प्रदान की है जिसने प्रत्येक चीज को वाक शक्ति प्रदान की, उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया और उसी की ओर
तुम्हें लौटना है। 41-22 तुम इस भय से छिपते न थे कि तुम्हारे कान तुम्हारे विरुद्ध गवाही देंगे, और न इसलिए कि तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, और न इस कारण से कि तुम्हारी खालें गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो यह समझ रखा था कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से कामों को जानता ही नहीं। 41-23 और तुम्हारे उस गुमान ने तुम्हें बर्बाद किया जो तुमने अपने रब के साथ किया, अतः तुम घाटे में पड़कर रहे। 41-24 अब यदि वे धैर्य दिखाएं तब भी आग ही उनका ठिकाना है, और यदि वे किसी प्रकार उसके क्रोध को दूर करना चाहें तब भी वे ऐसे नहीं कि वे राजी कर सकें। 41-25 हमने उनके लिए कुछ साथी नियुक्त कर दिए थे, फिर उन्होंने उनके आगे और उनके पीछे जो कुछ था उसे सुहाना बनाकर उन्हें दिखाया। अंततः उन पर भी जिन्नों और मनुष्यों के उन गिरोहों के साथ फैसला सत्यापित होकर रहा जो उनसे पहले गुजर चुके थे। निश्चय ही वे घाटा उठाने वाले थे। 41-26 जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने कहा, इस कुरान को सुनो ही मत और इसके बीच में शोरगुल मचाओ ताकि तुम प्रभावी रहो। 41-27 अतः हम अवश्य ही उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया कठोर यातना का मजा चखाएंगे, और हम अवश्य उन्हें उसका बदला देंगे जो निकृष्टतम कर्म वे करते रहे हैं। 41-28 वो है अल्लाह के शत्रुओं का बदला आग, उसी में उसका सदा का घर है, उसके बदले में जो वे हमारी आयतों का इनकार करते रहे। 41-29 और जिन लोगों ने इनकार किया वे कहेंगे, ए हमारे रब, हमें दिखा दे उन जिन्नों और मनुष्यों को जिन्होंने हमको पथभ्रष्ट किया कि हम उन्हें अपने पैरों तले डाल दे ताकि वे सबसे नीचे जा पड़े। 41-30 जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर दृढ़तापूर्वक जमे रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि न डरो और न शोकाकुल हो, और उस जन्नत की शुभ सूचना लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। 41-31 हम सांसारिक जीवन में भी तुम्हारे सहचर मित्र हैं और आखिरत में भी, और वहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जिसकी इच्छा तुम्हारे जी को होगी, और वहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जिसका तुम मांग करोगे। 41-32 आतिथ्य के रूप में क्षमाशील दयावान सत्ता की ओर से। 41-33 और उस व्यक्ति से बात में अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की ओर बुलाए और अच्छे कर्म करे और कहे, निस्संदेह मैं मुस्लिम आज्ञाकारी हूँ। उद्धरण चिन्ह। 41-34 भलाई और बुराई समान नहीं है, तुम बुरे आचरण की बुराई को अच्छे से अच्छे आचरण के द्वारा दूर करो, फिर क्या देखोगे कि वही व्यक्ति तुम्हारे और जिसके बीच वैर पड़ा हुआ था जैसे वो कोई घनिष्ठ मित्र है। 41-35 किंतु यह चीज केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो धैर्य से काम लेते हैं, और यह चीज केवल उसको प्राप्त होती है जो बड़ा भाग्यशाली होता है। 41-36 और यदि शैतान की ओर से कोई उकसाहट तुम्हें चुभे तो अल्लाह की शरण मांग लो, निश्चय ही वो सब कुछ सुनता जानता है। 41-37 रात और दिन और सूर्य और चंद्रमा उसकी निशानियों में से है, तुम न तो सूर्य को सजदा करो और न चंद्रमा को, बल्कि अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, यदि तुम उसी की बंदगी करने वाले हो। 41-38 लेकिन यदि वे घमंड करें और अल्लाह को याद न करें तो जो फरिश्ते तुम्हारे रब के पास है वे तो रात और दिन उसकी तस्बीह करते ही रहते हैं और वे उकताते नहीं। 41-39 और यह चीज भी उसकी निशानियों में से है कि तुम देखते हो कि धरती दबी पड़ी है, फिर ज्यों ही हमने उस पर पानी बरसाया कि वो फबक उठी और फूल गई। निश्चय ही जिसने उसे जीवित किया वही मुर्दों को जीवित करने वाला है, निस्संदेह उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 41-40 जो लोग हमारी आयतों में कुटिलता की नीति अपनाते हैं वे हमसे छिपे हुए नहीं हैं, तो क्या जो व्यक्ति आग में डाला जाए वो अच्छा है या वो जो क़यामत के दिन निश्चिंत होकर आएगा? जो चाहो कर लो, तुम जो कुछ करते हो वो तो उसे देख ही रहा है।
41 जिन लोगों ने अनुस्मृति का इनकार किया जबकि वो उनके पास आई, हालांकि वो एक प्रभुत्वशाली किताब है, तो न पूछो कि उनका कितना बुरा परिणाम होगा। 42 असत्य उस तक न उसके आगे से आ सकता है और न उसके पीछे से। अवतरण है उसकी ओर से जो अत्यंत तत्वदर्शी, प्रशंसा के योग्य है। 43 तुम्हें बस वही कहा जा रहा है जो उन रसूलों को कहा जा चुका है जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। निस्संदेह तुम्हारा रब बड़ा क्षमाशील है और दुखद दंड देने वाला भी। 44 यदि हम उसे गैर अरबी कुरान बनाते तो वे कहते कि उसकी आयतें क्यों नहीं हमारी भाषा में खोलकर बयान की गई। यह क्या कि वाणी तो गैर अरबी है और व्यक्ति अरबी। कहो वो उन लोगों के लिए जो ईमान लाए मार्गदर्शन और आरोग्य है, किंतु जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं उनके कानों में बोझ है और वह कुरान उनके लिए अंधापन सिद्ध हो रहा है। वे ऐसे हैं जिनको किसी दूर के स्थान से पुकारा जा रहा हो। 41 हमने मूसा को भी किताब प्रदान की थी, फिर उसमें भी विभेद किया गया। यदि तुम्हारे रब की ओर से पहले ही से एक बात निश्चित न हो चुकी होती तो उनके बीच फैसला चुका दिया जाता, हालांकि वे उसकी ओर से उलझन में डाल देने वाले संदेह में पड़े हुए हैं। 46 जिस किसी ने अच्छा कर्म किया तो अपने ही लिए और जिस किसी ने बुराई की तो उसका वबाल भी उसी पर पड़ेगा। वास्तव में तुम्हारा रब अपने बंदों पर तनिक भी जुल्म नहीं करता।